नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले रायपुर का जिक्र, क्योंकि बीजेपी कार्यालय में हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच गए हैं। बीजेपी नेताओं से मुलाकात उनकी लगातार चल रही है। आज विधायक दल की बैठक है शाम को, और इसी के चलते हलचल एक बार फिर से बढ़ते हुए नए सीएम का नाम तय होगा। उससे पहले लगातार हर एक व्यक्ति संगठन में जो महत्वपूर्ण भूमिका में है वो आपस में बैठकर चर्चा कर लेना चाहता है, क्योंकि जिस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं ये आगे आने वाले 5 सालों के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, लेकिन सत्ता अगर लंबी चलानी है तो एक ऐसा नाम जरूर ढूंढना होगा जिस पर सभी की सहमति बन सके। और इसी के चलते चर्चाओं का बाजार गर्म है। पूरा पैनल तैयार हो चुका है नामों का, उन्हीं में से एक को चुनना है ये भी तय है। हो सकता है कि कोई और नाम भी विधायकों की तरफ से सजेस्ट किया जाए। अब ये देखने वाली बात कि केंद्रीय नेतृत्व किस पर मुहर लगाता है। लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं जो धीरे धीरे कर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही हैं। आज लगभग ये माना जा रहा है कि जैसे ही विधायकों के बीच चर्चा होती है उससे पहले पर्यवेक्षकों के साथ ही बड़े नेताओं की जैसी मुलाकात चल रही है। ये तमाम हलचल इस ओर सीधे इशारा करती हुई कि आज नाम फाइनलाइज होने के साथ साथ सीधे आपको ये पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में 5 सालों के लिए सत्ता का मुखिया कौन रहने वाला है। कुछ नाम जो कि लगातार चर्चाओं में चले आ रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी भूमिका भी हम आपको समझाने की कोशिश करें, जो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्थापित की जाए। क्योंकि कई ऐसे खास समीकरण होते हैं जो अपने स्तर पर पार्टी साधने की कोशिश करती है, ना सिर्फ 5 सालों के लिए बल्कि आने वाले समय में सत्ता पर काबिज अगर लंबे समय तक रहना है तो उन तमाम वोटर्स को अपनी तरफ लेना बहुत जरूरी होगा। अभी तो शुरुआत है, हो सकता है कि समीकरण आगे बदले भी, लेकिन अभी तक जो स्पष्ट हुई है स्थिति उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 ऐसे नाम हैं जिन पर हो सकता है कि पैनल डिस्कस करे। हो सकता है कि बीजेपी विधायकों की तरफ से कोई नया नाम भी सामने रखा जाए, क्योंकि तमाम ऐसे समर्थक हैं जो ये चाहते हैं कि उनका नेता जरूर सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो, सीएम की कुर्सी पर काबिज हो। अभी देखने वाली बात कि फाइनल नाम कौन सा होता है। अब छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है कि आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि आज अगले 5 सालों तक सरताज कौन होगा ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर कर सकती है। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों का इंतजार हर किसी को भी, और दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय जैसे ही पर्यवेक्षक पहुंचे हलचल एक बार फिर से बढ़ती हुई। सभी जानते हैं कि पर्यवेक्षकों का पहुंचना इसलिए क्योंकि सीएम फेस को लेकर चर्चा करनी है। बड़ी बात यह भी है कि विधायकों की तरफ से क्या इनपुट आता है ये भी देखने वाली बात। विधायक आपस में क्या सर्वसम्मति पर आते हैं, क्या बिना किसी कठिनाई के एक नाम एक सुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से उठता है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा, क्योंकि ये तमाम वो पैमाने होते हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को मापा जाता है। और जब एक ऐसी कैडर बेस्ड पार्टी जिसका आप जिक्र कर रहे हो, सबसे बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, और ये कुछ परीक्षाएं विधायकों को पार करनी पड़ती हैं उस पैमाने पर खरा उतरने के लिए। अब देखने वाली बात कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक आखिर क्या कुछ कहते हैं। पर्यवेक्षकों को लेकर भी हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन पर्यवेक्षक हैं। दुष्यंत गौतम है, कुछ और ऐसे नाम जो कि लगातार इस चीज को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी सूरजपुर से है, जहां दलदल में एक हाथी फंस गया है। 7 घंटे से हाथी यहां पर फंसा हुआ है। ग्रामीण और वन विभाग की टीम लगातार इस हाथी के रेस्क्यू में जुटी हुई है। आपको बताएं कि 30 हाथियों का दल इस जंगल में मौजूद है, उनमें से एक के दलदल में फंसने की सूचना प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के बरबसपुर का ये पूरा मामला है। हाथी के रेस्क्यू के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सूरजपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार आपको पता है सूरजपुर के क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी है, और इस बीच एक संकट की घड़ी हाथी के लिए भी दलदल में जा फंसा ये हाथी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण हालांकि मदद के लिए आगे आए हैं। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, कोशिश कर रही कि दलदल से इस हाथी को बाहर निकाला जा सके। लगातार ये तस्वीरें सूरजपुर की चिंता का सबब बनी हुई प्रशासनिक अमले के लिए। करीब 7 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक इस हाथी को बाहर नहीं निकाला जा सका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उम्मीदें लगातार लोगों की बढ़ती हुई कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, लेकिन अभी भी ऐसी खास स्थिति नजर नहीं आती जिसमें सफलता मिलती हुई दिख रही हो। तस्वीरें सूरजपुर की दलदल भरा क्षेत्र, और इसी के चलते हाथी को निकालना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। 7 घंटे अगर बीत चुके तो आप समझ सकते हैं कि अंधेरे के दौरान हाथी दलदल में फंसा होगा।
और अब देखिए सुपरफास्ट 100। ग्वालियर में मिली अधजली लाश, मृतका महिला की हुई शिनाख्त। सीसीटीवी फुटेज में शराब खरीदती दिखी है महिला। मुरैना में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर हंगामा, एसडीएम ने अतिक्रमणकारी को जड़े तमाचे, स्थानीय पत्रकार से भी धक्का मुक्की। सूरजपुर में दलदल में फंसा हाथी, 7 घंटे से रेस्क्यू जारी, ग्रामीण और वन विभाग की टीम जुटी हुई। आज जारी होगी लाडली बहना योजना की 7वीं किश्त। लाडली बहनों के खाते में सीएम देंगे किश्त के 1250 रुपए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे रायपुर, गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य से मांडविया का स्वागत। विधायक दल की बैठक में भी होंगे शामिल। बलौदाबाजार में फिर गौठान में गायों की मौत, ग्राम पंचायत गिधौरी के गौठान में 3 गायों की गई जान। एक सप्ताह में कसरोल विकासखंड में गौठानों में दर्जनों गायों की जा चुकी है जान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा के दौरे पर, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार जीती हुई विधानसभा में पहुंचे और पर्यवेक्षकों को लेकर एक बार फिर से हम आपको जानकारी दे दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। विधायक दल की बैठक भी आज होनी है, उससे पहले हलचल छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है और इसलिए हम चाहते हैं कि एक एक अपडेट आप तक जरूर पहुंचाते रहें। तीनों पर्यवेक्षक जो कि छत्तीसगढ़ में पहुंच चुके हैं। बड़ी बात यह है कि मनसुख मांडविया भी पहुंच गए हैं। बीजेपी कार्यालय में हलचल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सीएम फेस को लेकर आज चर्चा होने जा रही है। इससे पहले बहुत जरूरी कि बड़े नेताओं की राय जान ली जाए। ये भी जरूरी कि विधायकों की राय का भी पहले से ही कहीं ना कहीं अंदाजा पर्यवेक्षक लगा सके, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं तीन लोग के कंधे पर कि ये समझ सके कि सीएम के नाम को लेकर सहमति आखिर किस नाम पर बनती नजर आती है। अब आपको ये भी बताएं कि मनसुख मांडविया का क्या रोल है। मनसुख मांडविया प्रचार के दौरान पहुंचे तो छत्तीसगढ़ प्रभार लगातार संभाल रहे थे। अलग अलग नेताओं की बैठक ली थी। जिस दौरान अमित शाह नहीं पहुंचे तो मनसुख मांडविया पहुंचे, उनकी तरफ से चर्चाएं की गई। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सियासी समीकरणों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब सीएम के नाम को लेकर भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका, वो भी बातचीत करने पहुंचे हैं। वो भी ये समझ रहे हैं कि आखिर यहाँ के विधायक, यहाँ की जनता किसे सीएम फेस के तौर पर देखना चाहती है। और अलग अलग विधायक, अलग अलग प्रमुख नेता, नारायण चंदेल जिनमें से एक हैं, अरुण साव हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो लिस्ट में तो हैं ही। बहुत जरूरी ये भी कि उनकी राय को भी पूरी तरह से समझा जा सके और कोई नाराज ना हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस जीत को हासिल कर पाई है तो कई सारे कारण इसके पीछे, लेकिन बहुत जरूरी ये होगा कि अगर आपने जीत हासिल की है तो आप उसे मेंटेन किस तरह करते हैं, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चेहरा होता है मुख्यमंत्री का। भारतीय जनता पार्टी हर बार नए नाम के साथ चौंकाने का काम भी करती है और इसलिए अंदाजा इस बात का भी पहले से ही लगा लीजिए कि एक शॉकिंग या सरप्राइजिंग न्यूज के लिए आपको तैयार रहना है। अगर बीजेपी विधायक दल की बैठक में एक मत होता है तो हो सकता है कि जो नामों की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं उन्हीं में से कोई एक हो, और अगर राष्ट्रीय नेतृत्व उसी तरह का बदलाव अगर चाहता है तो निर्णय में परिवर्तन की स्थिति भी देखी जा सकती है। पर ये जो चीजें जो मैं आपसे कह रही हूँ ये सिर्फ निर्भर करती है पर्यवेक्षकों पर। ये 3 पर्यवेक्षक जो ये समझने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर आगे क्या स्थिति बनने वाली है, विधायक क्या चाहते हैं, नेता क्या चाहते हैं। सीधे आपको लिए चलेंगे सोएंगे आकाश शुक्ला के पास। आकाश, अभी क्या कुछ चल रहा है? हलचल बताया जा रहा है बढ़ती हुई बीजेपी कार्यालय में। एक हलचल जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पर अंदर संगठन की बैठक चल रही है जिसमें पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और जो 3 पर्यवेक्षक है वो मौजूद है, ओम माथुर मौजूद है, मनसुख मांडविया मौजूद है। इसके अलावा जो है कुछ विधायक भी वहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके विधायक अब आते जा रहे हैं। हम सीधे आपको दिखाएंगे। ये भाजपा कार्यालय का मुख्य द्वार है। यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा देखिए किस तरीके से लगी हुई है। अंदर जो विधायक है उनको जाने दिया जा रहा है, संगठन के लोगों को जाने दिया जा रहा है और वह संगठन की अपनी बैठक चल रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये चर्चा होने के बाद विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होगी। विधायक दल की बैठक में तमाम विधायकों से चर्चा करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो निर्णय आएगा उनसे राय शुमारी होगी सीएम का। इसके साथ ही सीएम का नाम जो है वो फाइनल होगा। कहा जा रहा है कि आज जो है सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा। ये इसके लिए ही तमाम प्रक्रिया चल रही है। सरकार गठन को लेकर प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर आप देख
सकते हैं हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मौजूद है। यहाँ पर बैठक चल रही है संगठन की, विधायक दल की अभी बैठक होनी है, कब तक की बैठक होगी, क्या प्रक्रिया है? देखिए 12 बजे विधायक दल की बैठक है जो ऑफिशियली बैठक शुरू होगी और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मंत्रणा होगी और उसके बाद आपको वो शुभ घड़ी वो मिल जाएगी जो सेवक होंगे छत्तीसगढ़ के नए सेवक 2 बजे तक डिक्लेयर हो जाएंगे। ये प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के, जो साफ कहना है कि 2 बजे तक है, संभवतः मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी, 2 बजे तक के जो विधायक दल की बैठक है वो खत्म हो जाएगी। अभी कुछ समय बाद ही विधायक दल की बैठक जो है शुरू हो जानी है। उसके लिए विधायक अब धीरे धीरे करके आ रहे, कुछ विधायक अंदर पहुंच गए हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रियाएं यहाँ पर भाजपा कार्यालय में चल रही है। जी और पर्यवेक्षकों को लेकर भी जानकारी है, मनसुख मांडविया के साथ भी शायद चर्चा दूसरी तरफ जारी है। अब आप बने रहेगा हमारे साथ। आकाश, अनुराग अग्रवाल जी से भी बातचीत कर लेते हैं। अनुराग जी, नए सेवक का चयन होना है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। जी बड़ा उत्साह का विषय है। छत्तीसगढ़ की जनता ने पुनः भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी पर अपनी सेवा करने के लिए, और उसके लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक मानसी सर्बानंद सोनोवाल जी, अर्जुन मुंडा जी और दुष्यंत गौतम जी पहुंच चुके हैं। अभी 12 बजे विधायक आना चालू हो जाएंगे, 2 बजे से बैठक होगी और इस बैठक के बाद कार्यकर्ता विधायकों की रायशुमारी के बाद इस प्रदेश का सेवक चुना जाएगा जो छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार लेकर विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। अनुराग जी, भले स्पष्ट मत बताइएगा पर थोड़ा सा कहीं ना संकेत तो जरूर दीजिएगा, आखिर किस समीकरण को लेकर बीजेपी चलना चाहती है, क्योंकि लंबे समय तक अगर सत्ता में रहना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो साधना होगा। मुझे लगता है कि सारे समीकरण का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनता ने सेवा करने का मौका दिया है। मुझे लगता है इससे बड़ा समीकरण की आवश्यकता है ही नहीं। जो भी सेवक चुना जाएगा वो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होगा और जनता का सेवक होगा, और ये 4 बजे तक आपको पता लग जाएगा। एक और सवाल अनुराग जी, क्या डैमेज कंट्रोल का जिम्मा भी पर्यवेक्षकों को सौंपा गया है? सर्वसम्मति अगर नहीं बनती है तो वही बातचीत करेंगे आगे? अवंतिका जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं। डैमेज तो कांग्रेस में हुआ है, आप देख रहे हैं कैसी सिरफुट अव्वल मची है। एक विधायक 7 लाख लेने का आरोप लगाते हैं, दूसरे विधायक तो अपने प्रभारी पे ऐसा आरोप लगाते हैं हीरोइन बनकर घूम रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ये अनुशासन से बंधी पार्टी है। जो भी सेवक चुना जाएगा निसंदेह आप मान के चलिए सर वो लोग सर्वसम्मति हृदय के गहराइयों से स्वीकार करेंगे। चलिए दावा आप कर रहे हैं तो देखने वाली बात कि कब तक नाम का ऐलान होता है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं अनुराग अग्रवाल जो कि निश्चित ही हड़बड़ी में नजर आते हैं। हो सकता है कि विधायक दल की बैठक के लिए उनको भी बुलाया गया हो और उसी प्रकार की तस्वीरें आप लगातार अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। विधायकों के जमावड़े को लेकर जो तस्वीरें आकाश हमें दिखा रहे थे, आकाश अनुराग अग्रवाल से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, एक मत के साथ एक नाम सामने आएगा। आकाश जी बिल्कुल, देखिए मत एक बनेगा, उसके लिए ही जो संगठन के लोग हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो लगे हुए। जिस तरीके से तमाम नाम सामने आ रहे हैं, ओबीसी का चेहरा सामने आ रहा है, इसके अलावा आदिवासी चेहरे की बात चल रही है, महिला मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, तो तमाम नाम है, उसमें से ही एक सहमति बनानी है और इसीलिए पर्यवेक्षक आए हुए संगठन की जो है चर्चा चल रही है। इसके बाद सर्वसम्मति से एक नाम फाइनल होगा, उसके बाद ये डिक्लेयर जैसा कि भाजपा संगठन बता रहे हैं कर दिया जाएगा। हमारे साथ जो है भाजपा के उपाध्यक्ष है लक्ष्मी वर्मा जी। लक्ष्मी जी, आपसे बात करेंगे। आप बातचीत जारी रखिएगा। आकाश, सुरेंद्र वर्मा जी भी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कहेंगे जब आपकी खुद की पार्टी में इतनी तमाम हलचल हम देख रहे हैं? बृहस्पति सिंह की बात करें, अमरजीत भगत की बात करें। अवंतिका जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, 48 घंटा में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने का दावा था, लेकिन आज जो है 8 दिन निकल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उठक मची हुई है। तो छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा। हमारी छत्तीसगढ़ की माता बहनों को ये झांसे में फांसे हैं। जिस तरह से फॉर्म भरवाए गए तो इनको अवसर है छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री देने का। बड़ी बड़ी नेत्रियां हैं भारतीय जनता पार्टी में, रेणुका सिंह जैसी केंद्रीय राज्य मंत्री है, गोमती साय जी हैं, लता उसेंडी है। ये ऐसा क्यों जान पड़ रहा है कि आपकी पार्टी के लिए आप कह रहे हैं? क्योंकि कई नेता हमने सुने कांग्रेस के कह रहे हैं टी.एस. सिंहदेव की वजह से चुनाव हार गए, आप ये मानते हैं क्या? वो तो समीक्षा का विषय है, समीक्षा चालू भी हो चुकी है और क्या वजह रही वो तो सामने आएगा। कार्यकर्ताओं से, नेताओं से विभागवार
समीक्षा करेंगे, प्रकोष्ठ में भी चर्चा होगी, विधानसभा वार कोषवार चर्चा होगी, तो वो तो समीक्षा का विषय है, वो ठीक है। करेगी पार्टी, वो प्रक्रिया है। चलिए इस चीज को टालिए, भले ही आप समीक्षा के सवाल के साथ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी जुड़ने के लिए। अब देखने वाली बात कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किसे चुनती है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश जानकारी पहुंचाने के लिए। और आइए एक बार फिर से आपको दिखाएंगे सुपरफास्ट 100।